जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लूसेंट। देखिए, आप सभी को लूसेंट बहुत ज़्यादा टफ लगती है, लेकिन लूसेंट को एकदम हलवा बना दिया जाएगा। चलिए हम लोग आज आधुनिक भारत से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में पूछा जाता है वो आधुनिक भारत ही पूछा जाता है। और आप देखना लूसेंट आपको अब कितनी अच्छे से तैयार हो जाएगी, क्योंकि आपको एक सीक्वेंस में हर एक चीज़ मिल जाएगी। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आधुनिक भारत में क्या क्या हुआ और कौन कौन से लोग आए। देखिए, सबसे पहला है विज्ञान तथा तकनीकी, दूसरा है उत्तरवर्ती मुगल, और तीसरा मराठा और पेशवा भी आए थे, और ये यूरोपीय देशों का आगमन भी हुआ था। ये सभी हमारे आधुनिक भारत में ही पढ़ने होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उत्तरवर्ती मुगल की। तो उत्तरवर्ती मुगल में टोटल कितने शासक हुए? मुगलों में टोटल 17 बादशाह हुए। 17 में से जो हमारे 6 बादशाह थे वो हैं ये मेन हमारे बादशाह, जो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो 6 हमारे ये इधर हैं। और जो उत्तरवर्ती मुगल में हुए, उत्तरवर्ती मुगल में टोटल 11 हुए। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने मुगल बादशाह थे, तो मुगल बादशाह थे हमारे 17, और उसमें से जो मुख्य बादशाह थे वो 6 थे, और उत्तरवर्ती मुगल में कितने थे वो है हमारे 11। आप लोगों को 11 पूरे एक सीक्वेंस में बताया जाएगा और अच्छी तरीके से याद भी हो जाएगा। लूसेंट में आप देखना एक सीक्वेंस में दिया तो है, लेकिन कुछ चीजें मिसिंग है जिसकी वजह से याद नहीं होता, और वन लाइनर की वजह से दिक्कत होती है। अब देखना आपको एक ही जगह सारे पॉइंट मिल जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा उत्तरवर्ती मुगल में है, बहादुर शाह प्रथम। देखिए, बहादुर शाह प्रथम को मुअज्जम भी कहा जाता था, साथ ही शाह आलम फर्स्ट भी कहा जाता था। अच्छा, इनको शाह आलम फर्स्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो 11 हमारे उत्तरवर्ती मुगल हैं, आगे चल के हमें शाह आलम द्वितीय भी मिलेंगे। तो सबसे पहले शाह आलम ये थे, इसीलिए इनको फर्स्ट नाम दिया गया। अब हम लोग जान लेते हैं कि बहादुर शाह प्रथम का जो ईयर है वो 1707 से 1712 तक ये बादशाह रहे। अब इनकी डिटेल एक एक जान लेते हैं। देखिए, बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर की उपाधि भी दी गई थी, मतलब शाह ए बेखबर के नाम से भी जानते थे। दूसरा है हमारा साहू को मुक्त किया था। अब ये साहू कौन है? देखिए, साहू जब अंग्रेज यहाँ औरंगजेब के गिरफ्त में था, औरंगजेब के गिरफ्त में था। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद राजा कौन बनता है उत्तरवर्ती का? पहला राजा बहादुर शाह प्रथम था। इसने क्या किया? साहू को मुक्त कर दिया था। और ये वही साहू है, जब ये अपने राज्य में गया था तो वहां शासन किसका था? वहां शासन था तारा देवी का, जो शिवाजी, अब जो अपने 4 वर्षीय बेटे को शिवाजी द्वितीय के नाम से राजगद्दी को संभाल रही थी। जो खेड़ा का युद्ध हुआ था साहू और ताराबाई के बीच, वो वही साहू है ये। तो इनको मुक्त किसने किया था? कौन से मुगल ने? वो है बहादुर शाह प्रथम। ये प्रश्न आता है, इस साहू को किसने मुक्त किया था? साहू को मुक्त किया था ये बहादुर शाह प्रथम ने। उसके बाद जो अगले हमारे जो अगला पॉइंट है हमारा, कि गुरु गोविंद सिंह के साथ मिलकर राजपूतों को पराजित किया था। तो ये बहादुर शाह प्रथम है, इन्होंने गुरु गोविंद सिंह के साथ मिलकर, और ये सिखों के 10वें गुरु थे, इनके साथ मिलकर राजपूतों को पराजित किया था। ये भी प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद कर लेना। उसके बाद बात कर लेते हैं जो अगला पॉइंट है हमारा, कि बहादुर शाह प्रथम को सिडनी ओवेन ने क्या कहा? सिडनी ओवेन ने वाक्य कहा था कि ये अंतिम मुगल बादशाह था जिसने कुछ अच्छे काम किए थे। कौन? बहादुर शाह प्रथम। ये हमारी इतनी डिटेल है बहादुर शाह प्रथम के लिए। और इनको बहादुर शाह प्रथम क्यों कहा जाता है? आपको भी पता है कि उत्तरवर्ती मुगल का जो लास्ट शासक था वो था बहादुर शाह द्वितीय, या बहादुर शाह जफर भी उसको बोलते थे। तो पहले ये आए थे, इसीलिए इनको बहादुर शाह प्रथम नाम दिया गया। उसके बाद जो उत्तरवर्ती मुगल में हमारे दूसरे शासक हैं वो है जहांदार शाह। तो जहांदार शाह जो है, तो जहांदार शाह 1712 से 13 के बीच में इनका शासन चला। और इनको क्या कहा जाता था? इनको लंपट मूर्ख कहा जाता था, जहांदार शाह को। और जो दूसरा पॉइंट है, लाल कुमारी नर्तकी के साथ इनका संबंध था, इसका? जहांदार शाह का। और जो लाल कुमारी नर्तकी हैं, देखिए लाल कुमारी नर्तकी ये हिंदू थी, ये एक हिंदू नर्तकी थी, ये हिंदू नर्तकी थी। तो देखिए, जहांदार शाह ने क्या किया था? जजिया को समाप्त कर दिया था। जजिया को समाप्त इन्होंने क्यों किया था? क्योंकि सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जजिया क्या है। देखिए, जजिया मूर्ति पूजकों से लिया जाता है, जो मूर्ति की पूजा करते थे, मतलब हिंदू होते थे, उन्हीं से जजिया लिया जाता था। तो सबसे पहले अकबर ने 1565 में इसको समाप्त कर दिया था। अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था। फिर उसके बाद औरंगजेब ने 1679 में फिर से शुरू कर दिया था। तो जब 1679 में इधर औरंगजेब ने शुरू किया, और औरंगजेब के बाद ये फिर शासन इनका चला है। और जहांदार शाह ने क्या किया? जजिया को समाप्त किया। जजिया को समाप्त क्यों किया? क्योंकि ये जो लाल कुमारी नर्तकी हैं ये हिंदू थी, और इनका संबंध था राजा से। तो आप भी जानते हैं, इन्होंने कहा कि हम हिंदू होके आपको जजिया दे रहे हैं, ये कर आपको खत्म कर देना चाहिए। और फिर
महिला की बात राजा को तो सुननी पड़ेगी, वो भी उनके साथ संबंध है, भाई सुननी ही पड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया, जजिया को समाप्त कर दिया कि लो आज से जजिया खत्म, आपको जजिया नहीं देना होगा। उसके बाद फिर जब जिन्होंने जजिया समाप्त कर दिया, फिर आए हिंदुस्तानी गुट। हिंदुस्तानी गुट ने क्या किया, जहांदार शाह की हत्या कर दी। हिंदुस्तानी गुट में कौन कौन थे, सैयद बंधु थे, हुसैन खां और हसन खां। हसन खां को कहीं कहीं अहमद खां भी लिखा मिल जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, जहांदार शाह को मार दिया। तो ये पूछा जाता है कि जहांदार शाह की हत्या किसने की थी, हिंदुस्तानी गुट था, और सैयद बंधु उसके संस्थापक थे, हुसैन खां और हसन खां इसमें शामिल थे। इन लोगों ने जहांदार शाह की हत्या कर दी। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आप लोगों को बता दिए। उसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारा तीसरा शासक था उत्तरवर्ती मुगल का, वो है हमारा 13 से 1719 तक इनका शासन चला था। सीरियल से आपको याद रखना कि मुझे याद बना रहे हैं। तो देखिए फर्रुख सियर से पता चल रहा है कि ये खूबसूरत बादशाह थे। तो आपको एक पॉइंट मिलना होगा कि खूबसूरत बादशाह थे। मुगल वंश के जो सबसे खूबसूरत बादशाह थे वो कौन है, फर्रुख सियर है। अब जब ये खूबसूरत थे तो बाहर से लोग भी देखने आए होंगे। तो एक सर जवान मिशन आया था, ये खूबसूरत थे इसलिए बाहर से सर जवान आए थे इनको देखने के लिए। तो ये भी अब पॉइंट याद हो गया होगा कि सर जवान मिशन किसके कार्यकाल में आए थे, तो फर्रुख सियर के कार्यकाल में आए थे। तो ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। और जब आप बताइए सैयद बंधु ने जो हिंदुस्तानी गुट था जहांदार शाह की हत्या कर दी थी, और तीसरे शासक फर्रुख सियर हुए। जब सैयद बंधु ने जहांदार शाह की हत्या की तो फर्रुख सियर को बैठाया होगा, क्योंकि इन्होंने ही जीता था। सैयद बंधु ने जब इसकी हत्या कर दी थी तो इन्होंने फर्रुख सियर को बैठाया। अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये बताइए कि जो हिंदुस्तानी गुट था ये सैयद बंधु थे, इनके सहयोग से मुगल वंश के गद्दी पर बैठने वाला राजा कौन था, तो सैयद बंधु के सहयोग से जो पहला शासक था वो था फर्रुख सियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो सैयद बंधु के सहयोग से फर्रुख सियर बैठा। उसके बाद फर्रुख सियर को घृणित कायर भी कहा जाता था। साथ ही इसके समय में दरबारी गुट चरम पर था। क्यों चरम पे था, क्योंकि हिंदुस्तानी गुट ने इनको गद्दी पर बैठाया था, इसीलिए वो चरम पे था। तो ये भी आप लोगों को याद बना रहेगा। उसके बाद जो मीर जुमला स्त्री के साथ संबंध था, देखिए जो फर्रुख सियर है इसका संबंध मीर जुमला नामक स्त्री के साथ था। और मीर जुमला कौन थी, ये एक मुस्लिम लड़की थी, ये एक मुस्लिम स्त्री थी। तो आप लोग ध्यान रखना, मीर जुमला मुस्लिम स्त्री थी और मुस्लिम स्त्री थी। आपको भी पता है कि इससे पहले जहांदार शाह ने इन्होंने क्या किया था, जजिया को समाप्त कर दिया था। अब क्या होगा, जब मुस्लिम के साथ राजा के संबंध हुए तो इन्होंने कहा कि जजिया फिर से लगाओ। तो देखिए अब इनकी बात तो टाल नहीं सकते थे, उनके संबंध है भाई, संबंध है तो बात कैसे टाली जाए, आप भी इस चीज को समझते होंगे। तो क्या हुआ, इन्होंने फिर से जजिया लगा दिया। तो फर्रुख सियर ने फिर से जजिया को शुरू कर दिया। तो अगर ये प्रश्न आ जाए कि जजिया फिर से किसने शुरू किया, तो फर्रुख सियर ने शुरू किया था। ये पॉइंट आप लोग याद रखना कि जजिया शुरू करने वाला कौन सा था उत्तरवर्ती मुगल, फर्रुख सियर था, और खत्म करने वाला जहांदार शाह। उसके पहले अकबर ने समाप्त किया था और औरंगजेब ने शुरू किया था। सारे पॉइंट आप याद रखना सीरियल से, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद जब फर्रुख सियर का संबंध इस मुस्लिम के साथ हुआ, मुस्लिम लड़की के साथ हुआ, तो इन्होंने क्या किया, जजिया को समाप्त कर दिया। अब सैयद बंधु फिर से दिक्कत में आ गए, क्योंकि ये उस मुस्लिम स्त्री के कहे अनुसार चलने लगे। तो अब इनका जो बात थी वो ये मानते नहीं थे राजा। तो इन्होंने क्या किया, इसको भी हटाने का प्लान बना लिया। और इसको हटाने का जो प्लान बनाया अब इनके बस में तो था नहीं, क्योंकि इनका ग्रुप थोड़ा कमजोर हो गया था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक संधि कर ली, वो भी उस समय पेशवाओं का शासक चल रहा था, बालाजी विश्वनाथ के साथ संधि कर ली। अब ये प्रश्न आता है कि फर्रुख सियर को सैयद बंधुओं ने किसके साथ संधि करके हटाया था, तो बालाजी विश्वनाथ के संधि करके इसको गद्दी से हटाया था। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीरियल से याद रखना। उसके बाद बात कर लेते हैं जो अगले शासक थे रफी उद दर्जात। ये 1719 में इनका शासन चला, ज्यादा दिन तक इनका शासन नहीं चला, इसीलिए इनका जिक्र कम मिलता है। लेकिन एक प्रश्न ये भी पूछा गया है, क्या पूछा गया था कि चेचक से मृत्यु किस मुगल शासक की हुई थी, तो कौन सा मुगल शासक है, रफी उद दर्जात। आप लोग ध्यान रखना, सीरियल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो 5वें शासक हुए रफी उद दौला, 1719 में बैठे और इनको शाहजहां द्वितीय के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो हमारे मेन बादशाह थे वहाँ शाहजहां थे, तो ये शाहजहां प्रथम हो गए और शाहजहां इनका दोबारा नाम पड़ा तो ये हो गए शाहजहां द्वितीय, इसलिए इनको शाहजहां द्वितीय के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और ये मुगलों के जो 6 बादशाह हैं, जो हम लोग मध्यकालीन एक तरफ से कर रहे होंगे ना, वहाँ एक एक पॉइंट आपको क्लियर करा दिया जाएगा पूरे सन के साथ, कैसे क्या तैयार करना। देखिए बाबर था, बाबर थे 1526 से 1530 तक, फिर 1530 से 1540 तक हुमायूं शासक रहे,
फिर 1540 से 56 के बीच में जो 10-15 साल का गैप आया वो किसके कारण? शेर शाह ने सूर्यवंश की स्थापना कर दी थी, तो ये इसी के कारण गैप आया। फिर अकबर आए, तो अकबर ने क्या किया? 1556 से 1605 तक शासन किया। फिर जहांगीर आए, 1605 से 1627 तक शासन किया। फिर शाहजहां आए, तो शाहजहां ने 1627 से 1657 तक शासन किया। और फिर औरंगजेब आए और औरंगजेब ने 1657 से 1707 तक शासन किया। 1707 में इनकी मृत्यु हो गई औरंगजेब की, और उसके बाद फिर ये 1707 से हमारे उत्तरवर्ती मुगल स्टार्ट हो गए। तो मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल बता दी है। इसी तरीके से हम लोग पूरा आधुनिक भारत एकदम सीरियल सीक्वेंस से पढ़ने वाले हैं। आपने लूसेंट में देखा होगा कि कितना अलग टाइप का दिया है, वन लाइनर में दिया है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब यहाँ पे पूरा आपको अच्छे से याद हो गया होगा। और आपको नोट्स भी कैसे बनाने हैं, इसी तरीके से नोट्स बनाने हैं। अगर आप इसको आधे पेज या एक पेज में लिख लोगे ना, जब आपको रिवीजन करना होगा तो देखना एग्जाम टाइम में कितना फास्ट रिवीजन हो जाता है। अगर आप लूसेंट पढ़ने को बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी क्योंकि रिवीजन हो जाएगा और बार बार पढ़ भी सकते हो। इसी तरीके से आप लोग सीरियल तैयार करना पूरा अच्छे से, जिस तरीके से मैंने बताया है। अब कल हम लोग बात कर रहे होंगे मोहम्मद शाह के बारे में और आलम शाह, अहमद शाह, ये जितने भी बाकी के हमारे 6 राजा बचे हुए हैं उन सब के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि आज हम लोगों ने 5 उत्तरवर्ती मुगलों की बात कर ली है। 6 भी आगे इंपॉर्टेंट है। लूसेंट में हो सकता है कि कुछ राजा नहीं दिए हैं, लेकिन आपको पूरा क्लियर कराया जाएगा सीरियल से, तो सीरियल आपको जरूर पता होना चाहिए। मोहम्मद शाह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी पता है मोहम्मद शाह के समय क्या हुआ था, सबसे ज्यादा मुगलों की तोड़फोड़ हुई थी। वो भी किसने की थी? जो गुट थे। कौन कौन से थे? ईरानी गुट था, तुरानी गुट था, और साथ ही अपना हिंदुस्तानी गुट था। तो हर एक चीज आपको पूरी डिटेल के साथ बताया जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और आप भी जानते हैं कि लूसेंट से ही आरपीएफ एसआई का पेपर बना है और लूसेंट से ही मैक्सिमम पेपर बनते हैं। तो अगर आपको एक अच्छे से सीक्वेंस में तैयार होगी ना, तो मुझे नहीं लगता है आपका जीके में कभी भी स्कोर डाउन होगा। तो आप लोग इसी तरीके से पूरे नोट्स कवर करना एक साथ, तो आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग कल आगे की वीडियो में। जय हिंद।